नई शिक्षा नीति 2020। दोस्तों, देश की शिक्षा नीति में 34 साल बाद नए बदलाव किए गए हैं। बुधवार को इस नई शिक्षा नीति को कैबिनेट मंत्री द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण नया शैक्षणिक सत्र सितंबर-अक्टूबर से शुरू होने वाला है और सरकार ने नई शिक्षा नीति को नए सत्र से शुरू होने से पहले ही जारी किया है। दोस्तों, इस नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा में यह बदलाव किया गया है कि जिसमें बोर्ड परीक्षा को सरल बनाने और छात्रों पर से पाठ्यक्रम का बोझ कम करने पर जोर दिया है। स्कूली पाठ्यक्रम को अब 10+2 की जगह 5+3+3+4 नई पाठ्यक्रम संरचना लागू की गई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार किया है। इस नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 विस्तार किया गया है। दोस्तों, यह 3 से 18 साल तक के छात्रों यानी कि नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए बनाया गया है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन से नए बदलाव किए गए हैं। पहले 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। खास तौर पर एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों, माता पिता के लिए घर में 3 साल तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए और प्री स्कूल 3 से 6 के लिए सरकार द्वारा नया बुनियादी शिक्षण कार्यक्रम बनाया जाएगा। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में बहुभाषिकता को प्राथमिकता के स्तर पर शामिल करने और ऐसे भाषा शिक्षकों की उपलब्धता को महत्व दिया गया है जो बच्चों के घर की भाषा समझते हो। समस्या राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों में दिखाई देती है, इसलिए पहली से 5वीं तक जहां तक संभव हो मातृभाषा का इस्तेमाल शिक्षण के माध्यम के रूप में किया जाए। जहां घर और स्कूल की भाषा अलग अलग है, वहां 2 भाषाओं के इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है। उसके बाद दोस्तों 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी, जिसमें 11 से 14 उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएगा। कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा और जिसमें विषयों को चुनने की अनुमति दी जाएगी। दोस्तों, पहले यह व्यवस्था थी कि स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं थी। कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी और 11वीं से सब्जेक्ट चुने जाते थे, लेकिन अब 9वीं से ही विषयों को चुनने की अनुमति दी जाएगी। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उच्च शिक्षा के साथ कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे व्यावसायिक शिक्षा को इसके दायरे में लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को पढ़ाई के साथ किसी लाइफ स्किल से सीधा जोड़ना। दोस्तों, पहले बीमारी की वजह से या अन्य किसी कारणों आपकी पढ़ाई छूट जाती थी, लेकिन अब यह व्यवस्था है कि अगर किसी कारण पढ़ाई आपकी बीच में छूट जाती है तो इससे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के तहत आपको लाभ मिलेगा। मतलब अगर 1 साल पढ़ाई की है तो सर्टिफिकेट, 2 साल की है तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 या 4 साल के बाद आपको डिग्री दी जाएगी। दोस्तों, कहते हैं कि एक अच्छा टीचर ही एक बेहतर स्टूडेंट को तैयार करता है और एक अच्छा टीचर एक स्टूडेंट को समझ पाता है। तो आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर खास जोर दिया है, इसलिए व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्य को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। दोस्तों, अभी तक आप आर्ट, म्यूज़िक, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम एक्टिविटी के तौर पर पढ़ते आए थे, लेकिन अब ये मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे।